औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा यूपीएस इन्वर्टर लेना चाहता है। पहले थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि यूपीएस इन्वर्टर होता क्या है। यूपीएस इन्वर्टर बेसिकली जो भी कोई डीसी करंट को एसी में बंदा कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो वो यूपीएस इन्वर्टर के थ्रू वो उसको करवा सकता है। तो यूपीएस या अलग से एक बैटरी के लिए लगता है, जबकि यूपीएस इन्वर्टर के लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती। यूपीएस इन्वर्टर के थ्रू आप अपना जो डीसी करंट है उसको आप एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक डिवाइस है, ये होममेड की डिवाइस है। अगर कोई बंदा यूपीएस कन्वर्टर लेना चाह रहा है हमारे से, तो उस यूपीएस कन्वर्टर को वो 12 महीने की या 18 महीने या 24 महीने तक की इंस्टॉलमेंट पे ये प्रोडक्ट जो है अवेल कर सकता है। अब इसको अवेल करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये इसकी प्राइस कितनी है। तो हमारे पास 3 यूपीएस इन्वर्टर मिज़ान बैंक जो है फाइनेंस कर रहा है, लीजिंग कर रहा है या इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। तो इस 3 प्रोडक्ट में यूपीएस इन्वर्टर जो है, एक है 3014 SCC, एक 5014 है और एक 5015 है। 3 मॉडल पड़े हैं हमारे पास, और जो पहला मॉडल है ये 60,000 का है, दूसरा 90,000 का है और तीसरा जो है वो 1.5 लाख तक का इन्वर्टर है। अगर कोई बंदा ये लेना चाहता है तो उसको करना ये है कि उसने जो 60,000 का इन्वर्टर है उसके लिए कम से कम 18,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट देनी है। और अगर वो 90,000 का इन्वर्टर लेना चाहता है, 90,000 वाला, तो 27,000 रुपये उसने उसमें डाउन पेमेंट देनी है। और अगर वो 1.5 लाख वाला इन्वर्टर लेना चाह रहा है तो उसने उसके लिए 45,000 इनिशियली जमा करवाना है। साथ में इसमें एक ऑफ़र लगी हुई है कि अगर वो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक अगर वो किस्तों पे लेता है तो उसको इक्वल टू मार्केट प्राइस मिलेगा। सपोज 60,000 का इन्वर्टर है तो 18,000 रुपये उसने पहले दे दिए, 42,000 उसने देना है। वो 3 किस्तें 14,14 की दे दे तब क्लियर हो जाएगा। 7,000 की 6 किस्तें दे दे या 35,000 की 12 किस्तें दे दे, तो उसको जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। एक्स्ट्रा उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो 18 महीने के लिए किस्तें करवाना चाहता है तो फिर उसको 2400 किस्त बन जाएगी, और 24 महीनों के लिए करना चाहता है तो वो 2,000 रुपये उसकी किस्त बन जाएगी, और इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो 90,000 वाला लेना चाहता है तो इसी तरह 27,000 पहले दे दे, 3 महीनों के लिए 21 की 3 किस्तें दे दे, या 10,500 की 6 किस्तें दे दे, या 5250 की 12 किस्तें दे दे, तो इससे उसको प्रॉफिट नहीं पड़ेगा। अगर वो 18 महीने के लेना चाह रहा है, 3715 रुपये किस्त होगी और उस पर उसको प्रॉफिट पड़ेगा। और 24 महीनों के लेना चाहता है तो 3,000 की किस्त बनेगी और इस पर भी उसको प्रॉफिट पड़ेगा। अगर वो 1.5 लाख वाला एसी लेना चाह रहा है और यूपीएस इन्वर्टर लेना चाह रहा है, ये है होममेड का ही, तो इसमें उसने देना है 45,000 रुपये पहले देना है, और 35,000 की 3 किस्तें दे दे तब भी क्लियर हो जाएगा उसका। 17,500 की 6 किस्तें दे दे या 8,750 की 12 किस्तें दे दे, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करने का पड़ेगा। उसकी गाड़ी, उसकी जो है इन्वर्टर, वो परचेज़ कर सकता है। अगर साथ में अगर वो 18 महीने के लिए लेके जाना चाहता है तो फिर 6,192 रुपये उसकी किस्त बनेगी, और यहाँ पर उसको मुनाफा देना पड़ेगा। या 5,19 रुपये बनेंगे 24 महीनों के लेकर लेना चाहता है तो उसके लिए। अब कौन कौन इसको ले सकता है? इसको लेने के लिए कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है वो इसको अवेल कर सकता है। कोई पेंशनर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, या दूसरा कोई बंदा जिसकी रेंट की इनकम है, रेंटल एग्रीमेंट किसी के पास है और उसके अगेंस्ट वो उसकी इस चीज़ को बाय कर सकता है। अगर कोई सैलरीड है तो उसकी 25,000 सैलरी होनी चाहिए, और अगर वो बिजनेसमैन है तो 40,000 उसकी मंथली आमदन हो तो वो अवेल कर सकता है। अवेल करने के लिए ये है कि आपने अगर आप सैलरीड हैं तो उसका केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 25,000 या इससे ज़्यादा आपकी आमदन है तो आपने करना ये है कि अपनी लेटेस्ट पे स्लिप लेनी है, और साथ में अपना जो है 6 मंथ के 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेने हैं जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है, और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। साथ में अपने 2 फ़ोटो शनाख्ती कार्ड कॉपी और 2 रेफरेंस शनाख्ती कार्ड कॉपी, ये लेके ब्रांच पहुँचेंगे और एक फ़ॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके ले जाएंगे कैड में अप्रूवल के बाद आपने ये पैसे जमा करवाने हैं जो आपने डाउन पेमेंट जमा करवानी होती है। सपोज 18,000 रुपये, आप 60,000 रुपये इन्वर्टर की बात करें तो आपने 18,000 रुपये जमा करवाने हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो इन्वर्टर है आपका उस ब्रांच में पहुंच जाएगा, या जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उस एड्रेस पे आपका इन्वर्टर पहुंच जाएगा। साथ में आपका लीज एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, और उसके बाद आपने 3 किस्तों पे लेना है, 4, 12 पे लेना है या 18 पे आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप हैं बिजनेसमैन तो आपका कम से कम 2 साल पुराना कारोबार होना चाहिए और 2 साल पुराना NTN अवेलेबल होना चाहिए कि आप 2 साल पुराना बना हो। अगर आपके पास 2 साल पुराना NTN नहीं है
तो फिर आपने क्या करना है, अपने लोकल जो आपके अंजुमन ताजरान की कमेटी होती है, वहाँ के जो सदर होता है, अगर वो लिख के दे दे कि ये बंदा 2 साल जैसे ज़्यादा का काम कर रहा है, ज़्यादा से काम कर रहा है, तो वो भी वैलिड होता है, उसके अगेंस्ट भी आप अवेल कर सकते हैं ये। साथ में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है जहाँ पे अपना कारोबार चल रहा है वो, और प्लस आपने वही अपना ID कार्ड कॉपी, 2 तस्वीरें और 2 रेफरेंस शनाख्ती कार्ड। इन केस आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि आपने बैंक में अप्लाई कर देना है, और साथ में एक ऑप्शन होता है इनकम एस्टिमेशन का, तो आप इनकम एस्टिमेशन के थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। इनकम एस्टिमेशन का प्रोसेस जस्ट ये होता है कि आपने जैसे रिक्वेस्ट देनी है तो एक सेपरेट एजेंसी का बंदा, एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, सेपरेट एक कंपनी समझ लें, एक कंपनी का बंदा जो है वो आपके पास आएगा और आपके जो खाते वाते हैं जहाँ पे आप प्लस माइनस जो होता है, जो अपना मुनाफा है, जो खर्चा है, जो आमदन है, जहाँ पे रजिस्टरों पे लिख रहे होते हैं, वो उसको चेक करता है। उसके बाद असेसमेंट लगाता है कि ये बंदा अपनी इस दुकान से, इस कारोबार से 40,000, 45,000, 50,000 रुपये महीना बना रहा है, कमा रहा है, तो नेट मुनाफा जो कमा रहा है, तो उससे आपने वो एक रिपोर्ट बना के दे देगा। उस रिपोर्ट के अगेंस्ट आपने अपनी वो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, आपने अंजुमन ताजरान का लेटर दे दें, इनकम एस्टिमेशन वाली रिपोर्ट आपकी आ जाएगी, उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 1500 रुपये होते हैं। अगर आप इनकम एस्टिमेशन के थ्रू जाते हैं तो ये तकरीबन 3500 रुपये आपसे वो चार्ज करेगा जो बंदा यहाँ पे आएगा। वो भी आपने उसको प्रोवाइड नहीं करने, बल्कि बैंक में चेक के थ्रू जमा करवा देने हैं, और वो बैंक उसको पे ऑर्डर बना के दे देगा, और इनकम एस्टिमेशन के अगेंस्ट आपका केस यहाँ से प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरह आप UPS इन्वर्टर जो है इनकम एस्टिमेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। ये 3 प्रोसीजर होते हैं आप UPS इन्वर्टर लेने के। इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।